चिंता मत कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं हम धीरे धीरे आपको आगे बताते जाएंगे। अभी हम लोग सबसे पहले क्या चीज सीखने वाले हैं, बहुत बच्चों को अपना नाम चैट बॉक्स में लिखने आ गया होगा और बहुत बच्चों को चैट बॉक्स के बारे में, इन कॉल मैसेज के बारे में नहीं पता होगा क्योंकि वो पहली बार आज गूगल मीट से क्लास ज्वाइन किए होंगे, ठीक है। तो सभी बच्चों को ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको सबसे पहले क्या सीखने की जरूरत है, अवंती को। सबसे पहले आज आपके ग्रुप में मैसेज गया होगा कि अवंती की तरफ से फ्री क्लास चलाई जा रही है, लाइव क्लास चलाई जा रही है। तो सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये अवंती है क्या, कि हमको ये फ्री क्लास मिल रहा है। सबसे पहला प्रश्न आपके मन में ये आ रहा होगा कि अवंती है क्या, ठीक है। दूसरा आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये न्यू कार्यक्रम के नाम से आपको एक वर्कशीट की बुक मिली होगी, ठीक है। अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि वो न्यू कार्यक्रम नाम से ही क्यों वो बुक मिली है। ये दोनों चीज आपको मैं एक सरल उदाहरण के जरिए समझाता हूँ। वो कौन सा सरल उदाहरण है, बहुत ही आसान। जैसे कि मान लीजिए आप अपने स्कूल जाते होंगे, ये मान लीजिए आपका, ये क्या है आपका स्कूल है, ये मान लीजिए आपका स्कूल है। आप अपने स्कूल जाते होंगे तो आपके स्कूल का कुछ ना कुछ नाम होगा। जिससे मान लीजिए कि आपके स्कूल का कुछ ना कुछ नाम होगा जिस स्कूल में आप पढ़ने जा रहे होंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आपकी जो ऑनलाइन स्कूल है उसका नाम है अवंती। अब सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट होगा कि अवंती क्या था, उनको अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अवंती क्या है। तो अवंती जिस प्रकार से आपका ऑफलाइन में स्कूल है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे ऑनलाइन में आपकी अवंती क्या है, स्कूल है, ठीक है। चलिए अब आती है बात कि न्यू क्या है, ये न्यू क्या है ना। तो देखिए अगर आप अपने स्कूल में जाते होंगे तो वहां पे आपका कोई ना कोई कक्षा होगा, कोई ना कोई क्लास होगा, कोई ना कोई आपकी क्लास होगी। जैसे बोलेंगे कक्षा 9, क्या बोलेंगे, कक्षा 9वीं, यानी क्लास 9। क्लास 9 हो गई तो आप 9वीं कक्षा में जाकर बैठ जाएंगे। क्या करेंगे आप, 9वीं कक्षा में जाकर बैठ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आपकी स्कूल तो हो गई क्या, अवंती। और आपका क्लास कौन सा हुआ, आपका क्लास हुआ न्यू कार्यक्रम। राजेश नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, राजेश नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, कृपया करके माइक म्यूट कर लीजिए। सर इनका माइक बंद करवा। सुरेंद्र कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, कृपया करके अपना माइक म्यूट रखेंगे। ऑनलाइन क्लासेस जब कुछ चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सभी बच्चों का माइक ऑफ ही कर देता हूँ ताकि कोई बच्चा अपना माइक ऑन नहीं कर पाएगा। ठीक है चलिए। ठीक है चलिए, तो सभी बच्चों को ये समझ में आ गया कि अवंती क्या है। अवंती जैसा आपका ऑफलाइन का स्कूल था, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अवंती क्या है, आपका स्कूल है, ठीक है। दूसरा न्यू कार्यक्रम क्या है, न्यू क्या है, न्यू जिस प्रकार से आपके स्कूल में आपकी कक्षा 9 होगी, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे न्यू क्या है, आपका कक्षा 9 है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये न्यू तो मुझे समझ में आ गया कि न्यू क्या है, अब इसके बारे में बता दो थोड़ा बहुत कि क्या है, ये क्यों है, हम लोग इसका कैसे यूज करने वाले हैं, कैसे हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि न्यू क्या है। न्यू जो है बहुत ही आसान। न्यू का मतलब क्या होता है, जड़। न्यू का मतलब क्या होता है, जड़। जड़ एक एग्जाम्पल जैसे समझाता हूँ, एक उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मकान बना है, अगर उसका नींव, उसका जड़ कमजोर रहता है तो मकान क्या होगा, बहुत ही जल्दी टूट जाएगा। अगर उसका जड़ मजबूत होगा, उसका नींव मजबूत होगा, क्या होगा, वो मकान बहुत ही मजबूत होगा, कभी टूटेगा नहीं, है ना। इसका मतलब कि अगर किसी कंसेप्ट को अगर हमें मजबूत करना है, अगर मैथ में हमें अच्छा पकड़ बनाना है, उसका जड़ मजबूत करना पड़ेगा। जड़ मजबूत करने का मतलब कि हमें उन छोटे छोटे कंसेप्ट को पढ़ना पड़ेगा जो कि आपको मैथ के लिए अनावश्यक है, जो कि आपके चैप्टर के लिए अनावश्यक नहीं आवश्यक है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको उन सारे कंसेप्ट को पढ़ाए जाएंगे जो आपके गणित के कंसेप्ट पढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है न्यू कार्यक्रम, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आपको कक्षा 9 में मैथ की विषय पढ़नी है, मैथ पढ़ना है। मान लीजिए आपको कक्षा 9 में, कक्षा 9 की मैथ पढ़ना है,
तो अगर आपको कक्षा 9 की मैथ पढ़ना, अगर डायरेक्ट मैं कक्षा 9 की मैथ पढ़ाऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि आपका कहीं ना कहीं हो सकता है कक्षा क्लास 6 का या क्लास 7 का या क्लास 8 का कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉपिक में आपको डाउट रहा होगा जो कि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। तो मैं क्या करूंगा, उन सारे टॉपिक को एक एक करके मैं आपको सिखाते चलूंगा ताकि आप कक्षा 9 की गणित विषय में आसानी से स्कोर कर सको या आसानी से आपको समझ में आ सके। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि क्या है और क्यों इसका इंपॉर्टेंस है और हम लोग इसको कैसे पढ़ने वाले, ये सारी चीज सिखाऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहला चीज आपको तो ये है कि आपको ऑनलाइन क्लास से परिचित कराना है। जैसे आज तक आप क्या कर रहे होंगे, आज तक आप ऑफलाइन क्लास में जाकर पढ़ रहे होंगे, आज पहली बार आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ने का मौका मिला है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें आपको ऑनलाइन क्लास से परिचित कराना है। ऑनलाइन क्लास से परिचित कराने का मतलब ये है कि आज तक अभी तक आप स्कूल में पढ़ने जा रहे थे, लेकिन आज पहली बार गूगल मीट के जरिए आपको ऑनलाइन क्लास में कैसे पढ़ा जाता है और किस प्रकार से हमें सारे चीजों को एक एक करके नोट्स बनाते चलो, सारी चीजें मैं आपको सिखाते चलूंगा। ठीक है, चलिए। दूसरा कि गणित को हम लोग दैनिक जीवन में किस प्रकार से यूज में ला सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, न्यू का मतलब क्या था, मकान। अगर मान लीजिए किसी मकान का जड़, किसी मकान का नींव कमजोर होगा तो मकान क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक उसी प्रकार किसी मकान का अगर जड़ बहुत मजबूत होगा, नींव बहुत मजबूत होगा तो मकान कभी टूटेगा नहीं, टूटेगा। उसी प्रकार हम लोग क्या करने वाले हैं, गणित के जड़ को, आपके जड़ को मजबूत करने वाले, मतलब आपके नींव को मजबूत करने वाले हैं ताकि आपकी कक्षा 9 की जो गणित की विषय है आप आसानी से पढ़ सको। कोई भी बच्चा जो है अपना कैमरा ऑन करके अनावश्यक हरकतें नहीं करेगा। सभी की हरकतें नोट डाउन की जाती है, रिकॉर्ड होती है और ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग आपके शिक्षक को भेजी जाती है। और कोई भी अनावश्यक हरकतें करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए, और हम लोग इसका कैसे पढ़ने वाले हैं, तो जैसे आप लोग आज गूगल मीट पे क्लास लिए हुए हैं, कैसे लिए हैं, तो आपने क्या किया होगा, आपको एक व्हाट्सएप पे आपको एक गूगल मीट की लिंक गई होगी, आपने उस पर क्लिक किया होगा तो आपको गूगल मीट के जरिए आपने क्लास ज्वाइन कर लिया होगा। कैसे किया होगा, चलिए मैं बताता हूँ। व्हाट्सएप आपको लिंक गया होगा, वहां से आपने उसको क्लिक किया होगा, आप गूगल मीट से क्लास ज्वाइन कर लेंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्या हमें ये क्लास हमेशा ज्वाइन करनी है? नहीं, आपको ये हमेशा क्लास ज्वाइन नहीं करनी है। कब कब करनी है, आपको सप्ताह में 3 दिन। कौन कौन से दिन, तो सोमवार, कौन कौन से दिन करने हैं, सोमवार, फिर बुधवार, फिर शुक्रवार। कौन कौन से दिन करने हैं आपको क्लास, सप्ताह में 3 दिन। कौन कौन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। किन किन दिन को करनी है आपको, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया होगा कि न्यू कार्यक्रम के जरिए हम लोग कैसे अपनी कक्षा को ज्वाइन करेंगे, कहाँ करेंगे, गूगल मीट के जरिए हम लोग कैसे पढ़ेंगे और किन किन दिन को पढ़ेंगे। सोमवार को पढ़ेंगे, बुधवार को पढ़ेंगे, शुक्रवार को पढ़ेंगे और कितना बजे पढ़ेंगे, 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक पढ़ेंगे। समझ में आ गया सर बच्चों को? चलिए, यहां तक उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या बताने जा रहा हूं, वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप पहली बार क्लास ज्वाइन करो तो आपको क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या सीख लेते हैं कि जैसे कि अगर आप अपने स्कूल में जाते हो, ये मान लो आपका, ये क्या है, ये आपका स्कूल है ना। अपने स्कूल में जाते हो तो आपकी कोई क्लास 9 होगी, आप अपनी क्लास 9 में जाकर बैठते होगे या आपकी कक्षा हो गई क्लास 9 की। ठीक है, इसके बाद जब आप क्लास 9 में चले जाते हो तो आपके कोई ना कोई शिक्षक आते होंगे, कोई ना कोई टीचर आते होंगे जो आपको पढ़ाते होंगे। ठीक है, जब अपने स्कूल में जाते होगे तो आप कक्षा 9 में जाकर बैठ जाते होंगे तो कोई ना कोई आपके शिक्षक आते होंगे जो आपको पढ़ाते होंगे, है ना। अब उन शिक्षक के बारे में आपको सारी चीजें पता होती है कि हाँ वो शिक्षक कौन है, उनका नाम क्या है, वो हमें क्या पढ़ाने वाले हैं, वो हमें गणित विषय में क्या क्या चीजें पढ़ाने वाले हैं, वो सारी चीजें आपको पता होती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आपको, आपका स्कूल क्या है, अवंती है। ठीक है, इसका यहाँ पे आपका स्कूल क्या है, अवंती है। और आपकी क्लास क्या है, आपकी क्लास है न्यू। आपकी क्लास क्या है, न्यू।
और आपका शिक्षक कौन है, तो आपका शिक्षक मैं हूँ। तो मेरे बारे में भी आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो चलिए मैं अपने बारे में कुछ बहुत थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ, ताकि आपको मेरे बारे में पता रहे और आप मुझे याद रखें, ताकि आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे बोल सकते हैं कि हाँ मुझे इनसे पढ़ना है। अगर मेरा नाम आपको पता रहता है तो पूछ पाएंगे। चलिए बताते मैं आपको अपने बारे में। तो देखिए मेरा नाम स्वराज कुमार वर्मा है। मैं बेसिकली सिवान बिहार राज्य का निवासी हूँ, सिवान जिले का और बिहार राज्य का निवासी हूँ। और मैंने अपने बीटेक की पढ़ाई जो है एनआईटी राउरकेला से किया हुआ है। कहाँ से किया हुआ है, एनआईटी राउरकेला से किया है। और मैंने 4 वर्षों से लगभग मैथ पढ़ाते आ रहा हूँ, मतलब मुझे 4 वर्षों का एक्सपीरियंस है गणित विषय पढ़ाने का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को मेरे बारे में कुछ ना कुछ पता चल गया। सबसे पहले क्या पता चला कि मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम स्वराज कुमार वर्मा है और मैं सिवान जिले का निवासी हूँ। और मैं बीटेक की पढ़ाई जो है एनआईटी राउरकेला से किया हुआ है और मैं पिछले 4 वर्षों से गणित की विषय पढ़ाते आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज, सारे के सारे बच्चे यहाँ से सभी के सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे और कोई भी बच्चा जो है चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें नहीं करेगा। जो चीज मैं सिखाते चलो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सिखा रहा हूँ, यहाँ से सभी बच्चे अपने स्क्रीन पे ध्यान देंगे। सभी बच्चों को सबसे पहले जब वो क्लास ज्वाइन किए होंगे उनको ये स्क्रीन दिख रहा होगा, ये फर्स्ट जहां पे मैं 1 नंबर डाला हूं ये स्क्रीन दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए तो आपको यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कॉर्नर में आपको यहाँ पे एक आयत के आकार का दिख रहा होगा, जिसको मैंने यहाँ पे देखिए जूम करके दिखाया है, ये सबको दिख रहा होगा। सभी जब पहली बार क्लास ज्वाइन किए होंगे तो उनको यहाँ पे देखिए कॉर्नर में आयत के जैसा उनको दिख रहा होगा। तो सबको क्या करना है, इसको प्रेस करना है, इसको दबाना है, इसको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक कीजिएगा आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन देखने लगेगी। अब बहुत बच्चे सोचेंगे सर ये 1 नंबर वाली स्क्रीन और 2 नंबर स्क्रीन में क्या अंतर है। देखिए 1 नंबर वाली जो स्क्रीन है उसमें जो हम लोग लिखेंगे वो छोटा छोटा दिखेगा, लेकिन जैसे आप ये आयत पे क्लिक करोगे, आयत के जैसे जो बना हुआ है इस पे जो 4 दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करोगे, इस पे जैसे क्लिक करोगे आप तो आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिख जाएगी। और जैसे आप 2 नंबर वाली स्क्रीन पाएंगे तो वो बड़ा बड़ा सा दिखने लगेगा, मतलब जो भी आपको बड़ा दिखने लगेगा आप आसानी से उसको देख पाओगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारे बच्चों ने कर लिया होगा, सारे बच्चों ने ये आयत पे क्लिक किया होगा और उनको बड़ा बड़ा सा दिखने लगा होगा। ठीक है, चलो अब क्या करना है आपको, सबसे महत्वपूर्ण जो कि मैंने शुरू में ही बताया कि आपको जब भी क्लास ज्वाइन करो आपको इसको दबा देना है ताकि आपकी आवाज मेरे पास ना आए, मतलब हमेशा 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 आपको म्यूट रहना है, कभी भी आपको अपना माइक ऑन नहीं करना है। जब तक मैं ना बोलूं कि आप अपना माइक ऑन कर लो तब तक आपको अपना माइक ऑन नहीं करना है, हमेशा आपको क्या करना है, अपना माइक म्यूट रखना है। ठीक है, चलो उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, बहुत बच्चों को ये नहीं पता था कि सर मुझे अपना नाम कैसे लिखना है चैट बॉक्स में आके, और कुछ बच्चों को पता है तो कुछ बच्चों को पता है कि उनको अपना नाम कैसे लिखना है, बाकी कुछ बच्चों को नहीं पता है कि उनको अपना नाम कैसे लिखना है। उन बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है, ध्यान से देखिए स्क्रीन पे, एक बार में आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए जैसे आपने रेक्टेंगल पे क्लिक किया होगा आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिख रही होगी। देखिए इस स्क्रीन पे कॉर्नर में देखिए आपको 3 बिंदुएं दिख रही है, इस स्क्रीन पे कॉर्नर में, हाँ जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता वो बच्चे ध्यान देंगे। देखिए कॉर्नर में आपको 3 बिंदु दिख रही होंगी, इस पे क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। जैसे आपको इस 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखे वहां पे देखिए नीचे इन कॉल मैसेज का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखे देखिए यहाँ पे इन कॉल मैसेज का ऑप्शन दिख रहा है ना। जैसे आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखे आपको ये इन कॉल मैसेज का ऑप्शन दिखेगा, तो जल्दी से आपको इन कॉल मैसेज में जाना है और वहां पे एक प्रश्न का उत्तर देना है, 3 + 4 कितना होता है, सही बच्चों को करना है। जैसे आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखे वहां पे इन कॉल मैसेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहां पे जाना है और वहां बताना है 3 + 4 कितना होता है। सभी बच्चों को बताना है, सभी के सभी बच्चों को बताना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी को बताना है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता कि उनको नाम कैसे लिखना है, सभी बच्चों को लिखना है। बहुत बढ़िया। कितना होता है? 3+4 7 होता है। ठीक है, तो देखिए, तो आप ऑफलाइन क्लास में क्या करते थे? अगर आपको कोई भी डाउट पूछना था तो क्या करते थे? आप हाथ खड़ा करते थे और वो अपने टीचर से पूछ लेते थे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको अपना माइक ऑन नहीं करना। आपको क्या करना है? हमेशा इन कॉल मैसेज में, जिसको मैं कभी कभी चैट बॉक्स भी बोलूंगा, कभी कभी इसको मैं कमेंट सेक्शन भी बोलूंगा, यहाँ पे जाकर आपको अपना डाउट पूछना है। ठीक है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि मैंने क्या क्या चीज आपको बताया, तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में वाइट टाइप कर दीजिए। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में वाइट टाइप कर दीजिए सारे बच्चे। सभी बच्चों को करना है। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में आपको वाइट टाइप करना है। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाइट टाइप करना है। समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको यहाँ तक समझ में आएगा, बहुत बढ़िया। चलिए अब सीखते हैं कि ये तो हो गया, आपको अपना डाउट पूछना होगा। तो अगर मुझे आपसे कोई डाउट पूछना होगा तो मैं किस प्रकार से पूछूंगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जैसे क्लास में क्या होता है कि अगर शिक्षक को आपसे कोई डाउट पूछना होता है तो वो क्या करते हैं? आपका नाम पुकारते हैं, आपको खड़ा करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ तो ऐसे नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा टूल यहाँ पे लाया हूँ गूगल की तरफ से। चलिए उसके बाद सीख लेते हैं। वो है पोल सेक्शन। वो क्या है? वो है पोल सेक्शन। अब पोल सेक्शन आता कैसा है? तो जिस स्क्रीन पे, जैसे आपको ये 3 नंबर वाली जो स्क्रीन दिख रही थी, जहां पे आपको इन कॉल मैसेज का ऑप्शन दिख रहा था, वहीं पे नीचे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। किसका ऑप्शन दिखेगा? एक्टिविटीज का। किसका ऑप्शन दिखेगा? एक्टिविटीज का। तो आपको क्या करना है? इस एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। आपको इस एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपको ये टैब दिखेगा। इसमें आपको पोल दिखेगा। क्या दिखेगा आपको? यहाँ पे पोल्स दिखेगा। क्या दिखेगा आपको? यहाँ पे पोल्स दिखेगा। जैसे आप पोल्स पे क्लिक करोगे, जैसे आप पोल्स पे क्लिक करोगे, आपको कुछ क्वेश्चन दिखेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 1 दिखेगा। इसका 4 ऑप्शन दिखेगा, ए बी सी डी। अब मान लीजिए इसमें ऑप्शन बी सही है तो मैं क्या करूंगा? ऑप्शन बी पे क्लिक करूंगा और यहां से मैं वोट कर दूंगा। जैसे मैं वोट करूंगा तो आपका जो प्रश्न का उत्तर है वो मेरे पास चला आएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। हम लोग ने कौन से बेहतरीन टूल लाया है? वो है पोल सेक्शन का। वो क्या है? पोल सेक्शन का। कैसे आता है पोल सेक्शन? तो जैसे आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन कैसे आती है? आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु है। उसमें जैसे क्लिक कीजिएगा आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। इस एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिए। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा, आपको पोल का ऑप्शन दिखने लगेगा। जैसे आप पोल पे क्लिक कीजिएगा, आपको क्वेश्चन दिखने लगेंगे और इस क्वेश्चन का आपको उत्तर पे क्लिक करना है और वोट कर देना है। ठीक है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है कि आपको कैसे पोल सेक्शन में उत्तर देना है, तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन का उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहा देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो जल्दी से इस प्रश्न को उत्तर दीजिए। सारे बच्चे कहाँ देना आपको इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में देना है। चलिए, हेलो। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। निशांत नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, अगर एक बार भी अगर आपका माइक ऑन होता है तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। सिंपल बात बता रहा हूँ। मैंने सही बच्चों को बोल रखा है, किसी बच्चे का माइक ऑन नहीं होना चाहिए। चलिए जल्दी करेंगे सर बच्चे। कहाँ उत्तर करना है आपको? पोल सेक्शन जाकर उत्तर करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितना दिन पढ़ा करेंगे? हम लोग ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितना दिन पढ़ा करेंगे? आपके पास 4 ऑप्शन है, प्रतिदिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन। और इसका उत्तर आपको कहाँ देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। कोई बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा, कृपया करके अपना माइक म्यूट रखें। चलिए, आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है। जल्दी से करेंगे सर बच्चे। जिन बच्चे ने अभी तक नहीं किया जल्दी से करेंगे सर बच्चे। लास्ट 30 सेकेंड। चलिए 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने नहीं किया जल्द से इसका उत्तर करेंगे।
हाँ थोड़ा जोर से बोलिए आप। अच्छा ठीक है, एक ये हो सकता है किसी किसी बच्चा को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता चल रहा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कैसे आपको करना है। देखिए आपके स्क्रीन पे कॉर्नर में देखिए 3 बिंदु दिख रही है, कॉर्नर में 3 बिंदु दिख रही है। मैं क्या करता हूँ, अपना स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ। ध्यान दीजिए सारे बच्चे ध्यान देंगे। मैं क्या करता हूँ, अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तब तक लिए शाहजाद खान नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया कृपया करके अपना माइक म्यूट रखे बाबू। चलो देखो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि आपको कैसे पोल सेक्शन में उत्तर देना है, ठीक है। ध्यान दो सर बच्चे, देखिए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, सभी बच्चों को दिख रहा होगा, इसी प्रकार से आपका भी स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए कॉर्नर में देखिए 3 बिंदु दिख रहा है, इस 3 बिंदु पे क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया, जैसे मैं क्लिक करूंगा देखिए नीचे देखिए एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है। किसका ऑप्शन आ रहा है, एक्टिविटीज का। एक्टिविटीज पे क्लिक करूंगा, जैसे एक्टिविटीज पे क्लिक करूंगा देखिए ऊपर पोल का ऑप्शन आ रहा है, पोल पे क्लिक करूंगा। जैसे क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन 1 क्या था, हमें अपनी क्लासेस सप्ताह में कितने दिन करनी है, 3 दिन। कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन सी। जैसे ऑप्शन सी पे क्लिक करूंगा देखिए वोट हो गया नीला, इसको मैं वोट कर दूंगा। जैसे आप वोट कर दीजिएगा आपका उत्तर मेरे पास चला आएगा, ठीक है। जिन बच्चों को पोल सेक्शन में डाउट था उनका डाउट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं कि उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी दीजिए, जिन बच्चों ने अभी तक इसका उत्तर पोल सेक्शन में नहीं दिया जल्दी से करेंगे सर बच्चे। इसका उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। कीजिए सर बच्चे को जल्दी से उत्तर इसका पोल सेक्शन में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों का डाउट क्लियर है, सारे बच्चों ने इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में कर दिया है। अभी भी कुछ बच्चे बाकी हैं जिन्होंने पोल सेक्शन में अभी उत्तर नहीं किया। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी इसका उत्तर क्या करना है, पोल सेक्शन में दे देना है, ठीक है। चलिए 5 4, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले आपको इसका उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में दे देना है, ठीक है। 3 2 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए देख लेते हैं। हम ऑनलाइन क्लास सप्ताह में कितना दिन पढ़ा करेंगे, तो सप्ताह में हम 3 दिन। ना 3 दिन। माइक ऑन नहीं करना है किसी को बाबू, माइक ऑन कीजिए। कितना दिन पढ़ेंगे, 3 दिन। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। तो अधिकतर बच्चों का ऑप्शन सी का उत्तर जो था सही था, ठीक है। चलो एक प्रश्न और देख लेते हैं। चलो जो कि प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से प्रश्न ऊपर। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि हम ऑनलाइन क्लास में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं। कोई भी बच्चा जो है माइक ऑन नहीं करेगा, इसका भी उत्तर आपको कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। चलिए जल्दी उत्तर दीजिए इसका भी। हम ऑनलाइन क्लास में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं, कैसे आता है पोल सेक्शन। तो आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु दिख रही होंगी, उस 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए। जैसे आप 3 बिंदु पे क्लिक कीजिएगा आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, एक्टिविटीज पर क्लिक कीजिए। जैसे आप एक्टिविटीज पर क्लिक कीजिएगा आपको पोल सेक्शन का ऑप्शन दिखेगा, पोल सेक्शन क्लिक कीजिए। जैसे आप पोल सेक्शन क्लिक कीजिएगा आपको क्वेश्चन दिखने लगेगा, जैसे क्वेश्चन 2। उसके 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन सही है आप उस पर क्लिक कर दो। चलो सभी बच्चों को ग्रुप में ऐड कर दिया गया है, सभी बच्चों को ग्रुप में ऐड कर दिया गया है। आपको जो भी डाउट होता है आप अपने ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम ऑनलाइन क्लास में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं, चलिए लास्ट 30 सेकेंड जिन बच्चों ने नहीं दिया अभी तक इसका उत्तर पोल सेक्शन में, जल्दी इसका उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। सभी बच्चों को करना है इसका उत्तर पोल सेक्शन में। बहुत बढ़िया बहुत, मतलब अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया कि पोल सेक्शन में कैसे हम लोग उत्तर करना है, ठीक है। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, बहुत बढ़िया। 5 सेकंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टे गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि जिन बच्चों ने अभी तक इसका उत्तर पोल सेक्शन में नहीं दिया वो जल्दी जल्दी इसका उत्तर कर सकेंगे, ठीक है। 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों ने इसका उत्तर कर दिया। जल्दी बताएंगे सर बच्चे, हम ऑनलाइन क्लास में कौन से विषय पढ़ने वाले हैं, विज्ञान तो नहीं पढ़ने वाले हैं, इतिहास भी नहीं पढ़ने वाले, मैथ पढ़ने वाले हैं, गणित पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, मतलब कौन सा सही है,
ऑप्शन बी जो है सही है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गया है कि उनका अपना क्वेश्चन का उत्तर कैसे देना है, पोल सेक्शन के माध्यम से। माइक ऑफ रखे बाबू, माइक ऑन मत कीजिए आप, ठीक है। ओके चलो, हाँ जिन बच्चों को कुछ भी डाउट होता है आप क्लास के बाद अपना डाउट माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको माइक ऑन करके ही कुछ डाउट पूछना है तो क्लास बाद मैं रुक जाऊंगा, आप क्या कीजिएगा माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। अगर यहाँ तक सही बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गया है तो जल्दी से सारे बच्चे चैट बॉक्स में टाइप कर देंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को, अगर यहाँ तक सारी चीजें, हाँ माइक ऑन मत कीजिए बाबू आप, ठीक है। शहजाद खान नाम से जो भी बच्चा जो है ना, माइक ऑन मत करो बाबू आप, ठीक है। चलो चलो, यहाँ से समझ में आ गया। चलो अब देखो हमें क्या क्या चीजें करनी है क्लास, ऑनलाइन क्लास करने से पहले, और क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी है, उन बातों पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि सारे बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए हमें क्या क्या चीजें करनी है, सभी चीज ध्यान से देखेंगे। देखिए हमें क्या करना है, शांत जगह पे बैठना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप घर पर ऐसे जगह पे जाकर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा शोरगुल हो रहा है, क्या पढ़ पाएंगे आप? नहीं पढ़ पाएंगे। तो कोशिश किया कीजिए कि आप शांत जगह पे बैठ के पढ़ा कीजिए ताकि आप आसानी से पढ़ सको और आपका मन पढ़ाई पे लगे, ठीक है। तो शांत जगह बैठना है, और हमेशा 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 क्लास ज्वाइन करने से पहले आपको कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठना है। कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, जो हम लोग की तरफ से वर्कशीट दिया गया सारे जो भी आपके पास मटेरियल सभी को लेकर बैठना है ताकि आप साथ के साथ नोट्स बना सके। देखिए मैं यहाँ पे लिखा हुई, क्लास जो है हमेशा आपको समय से जुड़ना है। जैसे कि आपकी कक्षा जो है 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक है, तो आप कोशिश किया कीजिए कि क्लास जो है आप 8:20 से लेकर 8:25 तक ज्वाइन कर लो। मतलब जितना जल्दी आप ज्वाइन करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। आप जल्दी ज्वाइन करोगे अपना डाउट जल्दी पूछ लोगे, ठीक है। तो कोशिश करो क्लास जो है जल्दी जल्दी आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो दूसरी बात कि नोट्स जो है साथ के साथ बनाते चलना है। हो सकता है कभी कभी क्या होता है स्क्रीन पूरा भर जाता है, तो आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी लेते चलना है। क्यों? क्योंकि स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप क्लास करने के बाद भी बाद में घर पे बैठ के अपना नोट बना सकते हो, ठीक है। चलो ये 4 सही बच्चों को समझ में आ गया होगा, 4 पॉइंट। शांत जगह बैठना है, ठीक है, और क्लास हमेशा टाइम से आना है। नोट बनाने के लिए आपको हमेशा स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई भी सवाल अगर आपको पूछना होगा तो कभी भी अगर आपको सवाल पूछना है कभी माइक ऑन नहीं करना है। क्या करना है आपको, हमेशा चैट बॉक्स में डाल के अपना डाउट पूछना है। जैसे मैं आपको क्लास शुरू होने से ही पहले बता दिया था, किसी बच्चे को ऊपर माइक ऑन नहीं करना है। आपको क्या करना है, हमेशा अपना डाउट जो है चैट बॉक्स में जाकर पूछना है। चैट बॉक्स का मतलब इन कॉल मैसेज में जाकर पूछना है, ठीक है। चलो समझ में आ गया सर बच्चों को कि अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट होता है तो हमेशा चैट बॉक्स का प्रयोग करें, चैट बॉक्स में जाके पूछे, माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है। चलो उसके बाद मेरे द्वारा जो भी पूछे गए सवाल होता है उसका उत्तर हमेशा पोल सेक्शन में दिया करो, ठीक है। होमवर्क जो है हमेशा टाइम से बना कर आया करो, हमेशा हमेशा होमवर्क बनाकर रहना है आपको नियमित रूप से, ठीक है। और सबसे अंतिम पॉइंट, बहुत बच्चों का ये कंप्लेन रहता है कि सर मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है तो मैं क्लास नहीं कर पा रहा हूं। तो देखिए आपको हमेशा कोशिश करना है कि क्लास ज्वाइन करने से पहले आपका मोबाइल चार्ज रहना चाहिए। क्लास ज्वाइन करने से पहले क्या होना चाहिए, आपको आपका मोबाइल चार्ज होना चाहिए। हाँ यही आपकी फर्स्ट क्लास यही है, आपकी फर्स्ट क्लास यही है, आपकी पहली क्लास यही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग सीख रहे हैं कि हमें ऑनलाइन क्लास में पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, ठीक है। चलो और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने बताया कि कोशिश किया करो कि घर में ऐसे जगह बैठ के पढ़ा करो जहाँ पे आपके मोबाइल में अच्छा नेटवर्क आ सके, ताकि वहां पे आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, नेटवर्क ना। जैसे होता है ना कि अगर हम घर के अंदर पढ़ते हैं, ऐसा जगह होता है जहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता है, तो कोशिश किया करो कि आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो ऐसी जगह बैठ के पढ़ो जहाँ पे नेटवर्क आपके मोबाइल में अच्छा रहे, ताकि आप क्लास को आसानी से कर सको, ठीक है। अगर इन सारी बातों को अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, और वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो।
ताकि आप लोग लिखे रहोगे कि आपको कौन कौन सा चीज करना है, कौन कौन सा चीज नहीं करना है। ठीक है, जस्ट इसका स्क्रीनशॉट लो, आप स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाइट करो। पहले स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में वाइट करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो हो गया आपको कौन कौन सी चीज करना है। अब कौन कौन सा चीज आपको नहीं करना है, क्या क्या आपको नहीं करना है। तो सबसे पहला कि आपको अनम्यूट नहीं करना है, मतलब कि आपको हमेशा म्यूट मोड पे रहना है। कभी भी आपको अपना माइक ऑन नहीं करना है, कभी भी आपको अपना माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि कमेंट में अनावश्यक बातें नहीं करना है। हो सकता है कि अगर आपको डाउट पूछना हो तो कमेंट में डाउट पूछिए, और जब तक मैं ना बोलूं कि कमेंट में कुछ टाइप करना है तब तक आपको कुछ भी कमेंट में टाइप नहीं करना है। ठीक है, चलो। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब भी आप क्लास ज्वाइन करो उसके बाद कब, जब तक मैं ना बोलूं कि आपको क्लास छोड़कर जाना है तब तक आप लोग क्लास छोड़कर मत जाया करो। क्यों? मान लीजिए मैं कोई कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, आप क्लास बीच में छोड़कर चले जाओगे, फिर क्लास के अंत में जोड़ोगे तो वो आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कोशिश किया करो कि क्लास जो हमेशा ज्वाइन रहो, कभी भी क्लास छोड़कर जाया मत करो। ठीक है, चलो। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है, क्या कि कोई भी डाउट आपको होता है उसको अधूरा नहीं रखना है। आप चैट बॉक्स में पूछ लो, अगर चैट बॉक्स में क्लियर नहीं होता है क्लास के अंत में रुक जाओ और अपना डाउट पूछ लो। ठीक है, हो सकता है किसी किसी बच्चे का डाउट रह जाता है, वो क्लास के दौरान नहीं पूछ पाता है, तब क्लास के बाद रुक जाओ और अपना डाउट पूछ लो, आपके डाउट मैं बता दूंगा। ठीक है, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आए जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में राइट करो। अगर कोई यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में राइट करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आइए समझे। चलो, अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर अभी तक तो आपने कुछ पढ़ाया नहीं, अभी तक आपने बताया क्या क्या। हाँ, ये सब चीजें जाननी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आगे क्लास में लोग पढ़ते रहेंगे, लेकिन आज की क्लास इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हम लोग ऑनलाइन क्लास में कैसे पढ़ने वाले हैं और हमें क्या क्या चीजें करनी है और हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी है। सभी बहुत बच्चे को समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, अब हम लोग अपना पहला अध्याय पढ़ते हैं जिसका नाम है अध्याय 0, जिसका चैप्टर का नाम है गणित का आधार, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, अभी तक मैंने आपको सारी चीज समझा दी कि आपको कैसे अपना डाउट पूछना है। तो चैट बॉक्स में आना है, हमको अपना डाउट पूछना है और मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को उत्तर कहाँ देना है, पोल सेक्शन में देना है। और हमेशा आपको कॉपी किताब लेकर बैठना है, कभी भी आपको अपना माइक ऑन नहीं करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछना है। ठीक है, चलिए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है गणित का आधार, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। क्या है? बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक है पहाड़े टेबल। क्या है पहला टॉपिक? पहाड़े टेबल। अब सभी बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं कि किन किन बच्चों को 1 से लेकर 10 तक के पहाड़े टेबल याद है? जिनको जिनको याद है जल्दी से चैट बॉक्स में राइट करेंगे, जिनको चैट बॉक्स में राइट करेंगे। जिनको जिनको 1 से लेकर 10 तक का टेबल याद है चैट बॉक्स में राइट करेंगे। हाँ, मुझे पता है कि अधिकतर बच्चे सोच रहे हैं सर पहाड़ा पढ़ेंगे, पहाड़ा तो हमको आता है। मुझे पता है कि अधिकतर बच्चों को पहाड़ा आता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पहाड़ा को किस प्रकार से पहाड़े बने हैं इनको सीखने वाले हैं। पहाड़ा से संबंधित कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, उन सारे प्रॉपर्टी को हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि अधिकतर बच्चों को पहाड़ा याद होगा, हम जानते हैं कि अधिकतर बच्चों को पहाड़ा याद होगा, लेकिन हम लोग ये सीखने वाले हैं कि उस पहाड़ा से हमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी, कौन कौन सा गुण हमें सीखना है, या वो पहाड़ा कैसे बना है। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं 1 के पहाड़े से। किसके पहाड़े से? 1 का पहाड़े से। तो 1 का पहाड़ा क्या होता है? 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिहाई 3, 1 चौके 4, 1 पचे 5, 1 छक्के 6, 1 सते 7, 1 अठे 8, 1 नवे 9, 1 दसे 10। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर 1 का पहाड़ा भी कोई याद करता है? 1 का पहाड़ा तो सबको याद रहता है। चलिए इसका भी मैं रीजन बताता हूँ। सबको याद होता है, मुझे पता है सबको याद होता है, लेकिन ये बना कैसे, ये आया कैसे, ये हम लोग सीख लेते। देखिए 1 एकम 1 कहने का मतलब होता है कि 1 को जब हम लोग 1 बार जोड़े होंगे तो हमें 1 प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 1 दूनी 2 कहने का मतलब हुआ
कि जब हम एक को 2 बार जोड़े होंगे, जब हम एक को 2 बार जोड़े होंगे तो हमें 2 प्राप्त हुआ होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार 1 तिहाई 3 कहने का मतलब हुआ कि जब हम एक को 3 बार जोड़े होंगे तो हमें 3 प्राप्त हुआ होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार 1 चौके 4 कहने का मतलब हुआ कि जब हम एक को 4 बार जोड़े होंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त हुआ होगा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी बात बताइए सर बच्चे कि 1 छक्के 6 कहने का मतलब क्या हुआ, एक को कितना बार जोड़ा गया होगा, जल्दी बताइए सर बच्चे, चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। माइक ऑन नहीं करना किसी बच्चे को, चैट बॉक्स बताना है। अभी मैंने आपको बोला कि माइक ऑन नहीं करना है, चैट बॉक्स बताइए। 1 छक्के 6 कहने का मतलब एक को कितना बार जोड़ा गया होगा, चैट बॉक्स बताइए। 6 बार जोड़ा गया होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक को कितना बार जोड़ा गया होगा, 6 बार जोड़ा गया होगा, है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार 1 9 9, इसका मतलब क्या हुआ, एक को कितना बार जोड़ा गया होगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। 1 9 9, इसका मतलब एक को कितना बार जोड़ा गया होगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे चैट बॉक्स में। 9 बार जोड़ा गया होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक को कितना बार जोड़ा गया होगा, एक को 9 बार जोड़ा गया होगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे एक प्रश्न मेरा सभी बच्चों से है कि अगर 1 गुने 20 20 होता है, इसका मतलब एक को कितना बार जोड़ा गया होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बताएंगे 1 गुने 20 20 बार होता है तो एक को कितना बार जोड़ा गया होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक को कितना बार जोड़ा गया, एक को हम लोग 20 बार जोड़ेंगे तो हमें 20 प्राप्त होगा। एक को जब हम 20 बार जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 20 प्राप्त होगा। आगे समझ में। ठीक उसी प्रकार 1 गुने 40 कितना होगा, 40 होगा। इसका कहने का मतलब एक को कितना बार जोड़ा गया होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। एक को कितना बार जोड़ा गया होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 40 बार जोड़ा गया होगा, एक को 40 बार जोड़ा गया होगा, है ना। तो हमें 40 प्राप्त होगा। ठीक है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है, जल्दी करो सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना आपको और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे समझ में। चलो ये तो गया पहला कि सबको तो याद, सब हम मुझे पता सबको तो 1 का टेबल याद था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ से क्या सीखा, हम लोगों ने यहाँ से ये सीखा कि 1 का टेबल कैसे आता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से 1 का टेबल 1 का पहाड़ा आता है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी संख्या 2 का टेबल 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 5 पहाड़ा, किसी संख्या का पहाड़ा देखिए वो ठीक इसी प्रकार से आता है। ठीक है, ठीक किसी प्रकार से आता है, इस प्रकार से आता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक बात बहुत ही ध्यान देने वाली है, वो कौन सी बात है, वो है कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो 1 में, जैसे कि 1 में अगर हम 1 से गुना कर रहे हैं तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, हम 1 ही मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार 1 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, हमें 2 ही मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार 1 में जब हम 3 से गुना करेंगे तो हम क्या मिलेगा, हमें 3 ही मिलेगा। ठीक उसी प्रकार 1 में जब हम 4 से गुना करेंगे तो हम क्या मिलेगा, हमें 4 ही मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जब हम 1 में 5 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जब हम 1 में 7 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 ही मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या समझे, यहाँ से हम लोग ये समझे कि 1 में हम जिस संख्या से गुना करते हैं हमें वही संख्या मिलता है। यहाँ से हम क्या सीखे, यहाँ से हम ये सीखे कि 1 में हम जिस संख्या से गुना करते हैं हमें वही संख्या प्राप्त होता है। कैसे, चले देख लेते हैं। देखिए अगर हम 1 में 20 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 20 ही मिला। क्या देखिए आज क्या सीखे हम लोग कि जहां पे हम 20 से गुना करें तो हमें क्या मिला, 20 ही मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 में अगर हम कार या 1 में हम जहाज से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जिसमें सर से 1 में जब हम जहाज से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें जहाज ही मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि 1 में जिससे हम गुना करते हैं हमें वही प्राप्त होता है। 1 में हम जिससे गुना करेंगे हमें वही प्राप्त होगा।
कोई बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा, वो माइक ऑन करते हो आप अपना तो क्लास डिस्टर्ब होती है। ठीक है, इस नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है कृपया करके अपना माइक म्यूट रखो, नहीं तो मैं बाबू आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। हम लोग पढ़ाई करें तो शांति से पढ़ाई करेंगे, सभी बच्चे मिलकर नोट्स बनाएंगे ताकि सारे बच्चे आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलो विक्रम नाम से भी जो बच्चा जो है कृपया करके अपना माइक म्यूट रखें। चलो ध्यान दो सारे बच्चे, देखो तो एक में जब हम जहाज से निकल तो क्या मिलेगा, हमें जहाज मिलेगा। यानी यहाँ से क्या समझने वाली बात है कि एक में हम जिससे गुना करें, मान लीजिए एक में हम ए से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जल्दी बताएं बच्चे, एक में हम ए से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जल्दी बताएं सर बच्चे, एक में हम ए से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, चार बार सुनता ना आपको, एक में हम ए से गुना करेंगे तो हमें ए ही प्राप्त होगा, एक में जब हम ए से गुना करेंगे तो हमें ए ही प्राप्त होगा। यानी हम एक में जिस संख्या से गुना करते हैं, जिससे गुना करते हैं, हमें वही प्राप्त होता है। यानी एक प्रश्न यहाँ पे मैं अगर आपसे पूछूं कि एक में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जल्दी बताएं बच्चे चैट बॉक्स में, एक में अगर हम 4 से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। हाँ, जिन बच्चे का माइक ऑन है कृपया करके बाबू अपना माइक ऑन कर लीजिए, बच्चा सबको डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ डिस्टर्ब हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, जिन बच्चे, हाँ विक्रम, हाँ अपना माइक ऑफ कर लीजिए बाबू। अब हो सकता है कि अगर आपका माइक ऑफ नहीं हो रहा है क्या कीजिएगा, एक बार आप क्लास को लीव कीजिएगा, फिर अपना क्लास ज्वाइन कीजिएगा, आपका माइक म्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा हमें, कार्ड मिलेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो सारे बच्चों को समझ में आ गया कि अपना माइक म्यूट रखना है। ठीक है, चलो अब मानो हम एक में गुना करते हैं, देखो कितना बड़ा संख्या से मैं गुना करता हूँ। ठीक है, बताइए सर बच्चे कितना मिलेगा हमें, एक में मैं इतना बड़ा संख्या से गुना कर दिया, बताइए कितना मिलेगा सर बच्चे बताएंगे। एक में मैंने गुना किया 120737, 20737, एक में मैंने गुना किया 20737, कितना मिलेगा हमें जल्दी बताएंगे बच्चे, बहुत बढ़िया, कितना मिलेगा 20737, हमें कितना मिलेगा 20737 मिलेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चे को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि एक में अगर मैं बोलूं पी से गुना करूं तो हमें क्या मिलेगा, जल्दी बताएं सर चैट बॉक्स में, अगर एक में मैं पी से गुना करूं तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें पी ही मिलने वाला है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए समझ में आ गया, पी ही मिलने वाला, मतलब कि हम जिससे गुना करते हैं हमें वही प्राप्त होता है ना, हम जिससे गुना करते हैं हमें वही प्राप्त होता है। आगे समझिए सारे बच्चों को। चलिए तो जिस प्रकार से मैंने आपको एक का पहाड़ा सिखाया है, एक को एक बार जोड़ने पे एक प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार हम लोग अब सीखेंगे दो का पहाड़ा। तो दो का पहाड़ा क्या होता है, बहुत ही आसान है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 9 18। बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर ये तो हमको याद है, फिर आप सिखा क्यों रहा है। चलिए इसके पीछे का भी हम लोग कंसेप्ट सीख लेते हैं। कौन सा कंसेप्ट है, 2 एकम 2 कहने का मतलब क्या हुआ है कि 2 को एक बार जोड़ना है। ठीक उसी प्रकार 2 दूनी 4 कहने का मतलब क्या है कि 2 को 2 बार जोड़ने पे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, है ना। ठीक उसी प्रकार 2 तिहाई 6 कहने का मतलब क्या है कि 2 को हमें 3 बार जोड़ना है। ठीक उसी प्रकार 2 तिहाई 6 कहने का मतलब क्या है कि 2 को हमें 3 बार जोड़ने पे क्या मिलेगा, 6 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार बताइए 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10 कहने का मतलब क्या है, 2 को कितने बार जोड़ना पड़ेगा जल्दी बताइए सब बच्चे, 2 पच्चे 10 कहने का मतलब क्या होगा, 2 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा जल्दी बताइए सब बच्चे, 5 बार जोड़ना पड़ेगा। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, है ना। ठीक उसी प्रकार से बताएंगे 2 9 18 कहने का मतलब क्या हुआ, 2 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, 2 9 18 कहने का मतलब कि 2 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा जल्दी बताएंगे बच्चे, 9 बार जोड़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, 2 को 9 बार जोड़ना पड़ेगा तो हमें 18 प्राप्त होगा। 2 बार 9 बार जोड़ेंगे तो हमें 18 प्राप्त होगा। आगे समझ में। चलिए तो यहाँ से प्रश्न में सारे बच्चे से पूछना चाहता हूँ
कि अगर 2 गुने 20 कितना मिलता है, हमें 40 मिलता है। कोई बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा, नहीं तो मैं उन जो भी बच्चा अपना माइक ऑन करता है मैं उनको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, वो फिर क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो 2 गुने 20 बराबर होता है 40। इसका मतलब यहाँ पे हमको 2 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 2 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 2 बिसा 40 होता है, इसका मतलब हमें 2 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, 20 बार जोड़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, इस तरह करके हमको 2 को 20 बार जोड़ना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, जल्दी करो सारे बच्चे। आपको यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। समझ में आ गया आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट और सीख लेते हैं, यहाँ पे एक कंसेप्ट और सीख लेते हैं। कंसेप्ट सीखने से पहले जल्द से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। आपको ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। चलिए कंसेप्ट क्या है कि अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो क्या दिखेगा आपको कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। फिर क्या आता है 6, इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। ठीक उसी प्रकार 2 चौका 8, इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। ठीक उसी प्रकार इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 2 का। फिर इनके बीच में 2 का, फिर इनके बीच में 2 का, है ना, फिर इनके बीच में भी 2 का, फिर इनके बीच में भी 2 का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिसका भी हम लोग पहाड़ा लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 2 का पहाड़ा लिखा तो कितना का अंतर आ रहा है, देखिए सब 2 का ही अंतर आ रहा है, 2 का ही अंतर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस संख्या का पहाड़ा लिखेंगे हमें उतना ही का अंतर हर एक संख्याओं के बीच दिखेगा। जैसे अगर हम 3 का पहाड़ा लिखेंगे तो हर एक संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा, 3 का अंतर होगा। 4 का लिखेंगे तो हर एक संख्या के बीच का अंतर कितना होगा, 4 का होगा। उसी प्रकार जैसे हमने 2 का लिखा है पढ़ा तो हर एक संख्या के बीच में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाइट अप करो। तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाइट अप करो। पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में वाइट अप करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक सीखेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन, चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट नहीं है वो बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आज की कक्षा में लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछेगा, और डाउट नहीं है आप वाई टाइप करके जा सकते हो। ठीक है।